दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िनाले वीक नज़दीक आ रहा है और जैसे-जैसे फ़िनाले वीक नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे दोस्तों जो पीआर टीम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। और अभी-अभी दोस्तों एक खबर है, जिस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है कि पीआर टीम ने अपनी गंदी चालें चलना शुरू कर दिया है विवियन के खिलाफ। मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, विवियन के खिलाफ एक साजिश रची जा चुकी है और सोशल मीडिया पे ये आपके दिमाग में चीज़ें डाली जाएंगी कि विवियन की 2-2, 3-3 शादियां हो चुकी हैं। और विवियन का सीन ऐसा है कि पहली को छोड़ा, पहली को धोखा दिया, दूसरी को पकड़ा, दूसरी को धोखा दिया, तीसरी को पकड़ा। मतलब किसी से भी जो रिलेशन है, जो शादी वाला बंधन है, उसको क्लोज़अप नहीं दिया है, बस आगे बढ़ते गए हैं, आगे बढ़ते गए हैं। तो दोस्तों, आपसे गुज़ारिश है ये कि किसी भी ऐसी अफ़वाह में ना आएँ, क्योंकि ये टाइम वो क्रूशियल टाइम है जो कि इस वक़्त अगर किसी की इमेज को ख़राब करना है, तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ से फिर फ़िनाले वीक बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अगर इन्हीं बातों को ये लोग शुरू में उखाड़ते, तो अभी तक वो मामला ठंडा पड़ गया होता और उसको कवर अप विभिन्न कर चुके होते। लेकिन अब इस टाइम पे इन चीज़ों को निकालना कि उसके कितने रिलेशन थे, उसकी कितनी शादियां हुई, तलाक किसी से हुआ या नहीं, किससे कितने बच्चे थे, ये इन सब बातों का मतलब इस वक्त निकालने का क्या बनता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि बहुत तगड़ी साजिशें अब शुरू होने वाली हैं। देखिए, एक साजिश तो घर के अंदर चल ही रही है विविन के खिलाफ कि थोड़ा सा कम दिखाया जा रहा है विविन को। कल भी जब वो मीडिएटर का काम करना चाहता था विविन, एक पक्ष सुन चुका था, दूसरे पक्ष के पास गया, लेकिन उसका एटीट्यूड भाई साहब ऐसा था कि खुद बिग बॉस भी हैरान हो गए होंगे कि भाई तुम ना बताओ ना सही, लेकिन ये रियलिटी शो है, यहाँ जनता को तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन उसने ऐसे ट्रीट किया जैसे कि अपने दरवाजे पे कोई कुत्ता उत्ता आके भौंकने लगता है तो उसको जैसे लक्कार के भेज देते हैं या पत्थर अत्थर मार के भगा देते हैं, ऐसे ट्रीट किया है उसने। जबकि जनता को पूरा पूरा हक बनता है पूरे मामले के बारे में जानने का। अब जनता को क्यों नहीं पता चला कि क्या हुआ वहाँ पे, क्या नहीं हुआ। दोस्तों, जब ये फिजिकल हुए थे तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि कैमरा उस साइड किया ही नहीं गया, कैमरा घुमा दिया गया था। ऐसी कोई हाथापाई होती है तो कैमरे पे ये लोग नहीं दिखाते हैं, ये हम सबको पता है। तो इसीलिए वहाँ पे जो मौजूद थे लोग, वो भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। रजत दलाल भी कह रहा है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। भाई, तुम्हें नहीं पता होगा तो और क्या, और किसको पता होगा? मुझे ये समझ नहीं आती बातें। तो खैर, ये इतना तो साफ है कि सारा वहाँ पे बिल्कुल हमने गिरती हुई देखी है। लेकिन क्या वो अपनी वजह से गिरी है या उसको करणवीर का धक्का लगा है, ये चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए। लेकिन वो बंदा बताने को तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए, पहले से दिखाया ऐसा जा रहा है विविन को कि उसकी गेम में इन्वॉल्वमेंट कम है ना। और आपको ज़्यादातर अब दिख रहे होंगे स्क्रीन पे करणवीर अविनाश, करणवीर अविनाश। और ये रजत दलाल और विविन को थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है जैसे साइड कैरेक्टर टाइप के ये लोग दिखने लगे हैं। तो एक तो घर के अंदर जो साजिश है वो चल ही रही है, दूसरी अभी ये सोशल मीडिया पे भी शुरू हो चुके हैं नए नए मसले। तो बहुत ज़्यादा अभी टफ कंडीशन बनी हुई है। लेकिन अपने आप पे भरोसा रखिए विवेन फैंस, और विवेन के गेम पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जितने भी संकट के बादल हैं सब छट जाएंगे और जो सच्चाई है वो सबके सामने आके ही रहेगी। लेकिन इविक्शन तो मिल चुका है सारा को, ये हम सबको पता है। लेकिन क्या उसके बारे में सलमान खान बात करेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारा को निकाल चुके हैं और अभी तक जितने भी प्रोमो आए हैं, जैसे कि हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि कोई भी वीकेंड का वार आता है तो वो अविनाश के मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमता है।
कशिश को पेला रेला गया तो वो भी अविनाश से ही जुड़ा मुद्दा था। अभी ईशा को एक्सपोज किया गया, वो भी अविनाश के ही इर्द गिर्द घूमने वाला मुद्दा है। ये सब चीज़ें अविनाश के लिए बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मान रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपने खुद नोटिस किया होगा, मेरे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद इस बात के गवाह हैं कि विवियन से बातचीत करना भी अब लोगों ने, मतलब खुद देखिए ना आपके कितना फ़र्क आ चुका है। पहले बिग बॉस विवियन से सबसे ज़्यादा बातचीत किया करते थे शुरू के दिनों में, आप याद कीजिए। लेकिन आप अब बताइए मुझे कि लास्ट टाइम विवियन से बिग बॉस ने कब बात की थी? कभी नहीं बात। अब मतलब मुझे लगता है कि 2 महीने आई थिंक होने जा रहे हैं कि विवियन से बिग बॉस ने बात ही नहीं की है। और वीकेंड के वार पे भी बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। कोई जैसे होता है ना जस्टिफिकेशन मांगना या किसी भी बात में हामी भरवाना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा जो बोलते हैं सलमान खान के, क्या मैं सही बोल रहा हूँ करण, तो वो इसकी करण की जगह विवियन भी तो बोल सकते हैं कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ विवियन, तो वो बोल देगा हाँ या ना, मतलब ऐसा करके होता है एक चीज़। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ही विवियन की बातों को, विवियन को एकदम दरकिनार कर देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना, ये खतरे की घंटी है। मुझे नहीं पता कि क्या सोच रहे हैं मेकर्स, क्योंकि यहाँ ऐसा अगर कुछ होता है अनफेयर, अगर विवियन के बारे में कुछ भी होता है तो हम लोग इनको माफ़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो जेंटलमैन है, प्योर जेंटलमैन तरीके से यहाँ तक आया है। किसी को गाली गलौच नहीं दिया उसने, किसी के बिलो द बेल्ट नहीं गया, वो किसी की फैमिली पे नहीं गया, तमीज़ के साथ वो यहाँ आया है। तो वो ट्रॉफी उठाने का सबसे बड़ा और प्रबल दावेदार है। और उसको अगर इस तरीके से धीरे 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 करके उसकी पर्सनैलिटी को गायब किया जाएगा तो ये स्वीकार्य नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा ख्याल रखना, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचना, और जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे विभिन्न को कर रहे हैं, चाहे अविनाश को कर रहे हैं, चाहे ईशा को कर रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही बनाए रखना। और जहाँ पे आप देखें कि कोई गलत नैरेटिव सेट करना चाहता है अविनाश, विभिन्न या ईशा के खिलाफ, तो उसे उधर ही एक्सपोज कर दीजिए। पूरी खुली छूट है आपको। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।